बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लोज्ड डाइस के बारे में बताया था और उसके आपको 3 रूल बताए थे। ठीक है। रूल नंबर 1 था एडजेसेंट रूल। एक बार क्विक रिवीजन कर लें। एडजेसेंट रूल हमारा ये कहता है कि जो नंबर ऑपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है। यानी और वाइस वर्सा, यानी जो नंबर एडजेसेंट है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। ये टेक्निक ना आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा यूज होगी ये। और इसका दूसरा नाम है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इससे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। रूल नंबर सेकंड था अपना, रूल नंबर सेकंड था रोटेशनल रूल। बहुत बढ़िया संजना। रोटेशनल रूल ये कहता है जब दो डाइस में जब दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो तब हम क्या करते थे, तब हम कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते थे। ये कल सीखा था हमने। और रूल नंबर 3 हमने कल सीखा था और वो रूल था कॉमन रूल। जब मोर देन 2 डाइस आ जाए, यानी 2 से ज्यादा आ जाएंगे, तब सबसे ज्यादा जो यूज होगा ना वो आपका कॉमन रूल ही होगा। और वो रूल ये कहता था कि जब कभी किन्हीं 2 डाइस में कोई दो नंबर या दो अल्फाबेट कॉमन है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे। सॉरी, यहाँ पे ई लिख लेते हैं, तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी सी इज अपोजिट टू ई। ये बी है। ठीक है। आज हम इसी से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आप बताना, उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट रूल बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन आंसर करता है। इस क्वेश्चन में पूछा है ऑपोजिट टू 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राकी का 1, संजना का 5, 1 चेष्टा का, गौरव का 1, बहुत बढ़िया। हार्दिया का 1, हर्षिता 1। देखो बेटा, कल जो मैंने आपको कॉमन का रूल सिखाया था ना, हम उसी से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब एक चीज याद रखो तुम, ये देखो, ये एक ही डाइस को 4 बार रोल किया गया है, तो 4 अलग अलग जो फिगर आई है ना उसे यहाँ पे लिखा गया है। अब ये देखो, मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, तो सबसे पहला रूल जो यहाँ पे हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे हम कॉमन रूल, वो हम चेक करेंगे कॉमन रूल। और कॉमन रूल अपना ये कहता है, अब 6 पूछा है ना, तो आप सबसे पहले देखो, पहली डाइस से शुरू करेंगे। 6 के साथ क्या, 3 और 2। देखो 3 और 2 आपको आगे किसी डाइस में मिला है क्या? 3 और 2 आपको आगे किसी डाइस में मिला है? नहीं मिल रहा, छोड़ो। अब आप आओ सेकंड डाइस पे, 2 और 4। क्या 2 और 4 आगे है भाई? फोर्थ वाले डाइस में है। तो यहाँ पे कॉमन का रूल आपका लग गया। और कॉमन का रूल ये कहता है कि 2 और 4 दो कॉमन आ गए, तो 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए। और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, यानी 6 का अपोजिट आएगा बच्चे 1। क्लियर हुआ? बताओ एक बार, क्लियर हुआ? जिन्हें चलो एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, इसको हम रूल नंबर फर्स्ट से भी कर सकते थे, इसको हम रूल नंबर फर्स्ट से भी कर सकते थे। देखो, जो नंबर एडजेसेंट है, यानी 6 के साथ जो जो नंबर लिखे हुए हैं वो 6 के अपोजिट हो सकते हैं क्या? बताओ। जो नंबर 6 के साथ लिखे हुए हैं क्या वो 6 के अपोजिट हो सकते हैं? इतना बताओ। नहीं हो सकते ना, बहुत बढ़िया। तो देखो, 6 के साथ 3 और 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट करो।
इस वाली डाइस से पता चल गया 4 भी नहीं हो सकता। जब 4 ऑप्शन में से 3 गलत हो गए तो बच क्या गया 1, तो 1 इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ज्यादातर तुम्हें 4 डाइस वाले क्वेश्चन ही आएंगे, और आज वाली क्लास के बाद ना तुम्हें क्लोज्ड डाइस का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत इजी है। 6, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 2, 3, 1। ऑप्शन है आपके 2, 4, 5, 6। और इसमें आप मेरे को बताओ ऑपोजिट टू 3, 3 का अपोजिट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है 5। बहुत बढ़िया। हम देखो 3 पूछे है ना, 3 पहले डाइस में, अब 3 के साथ नंबर है 6 और 4। हम फटाफट से देखेंगे 6 और 4 किस में, थर्ड डाइस में है ना। तो 6 और 4 आपस में कैंसिल आउट, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, यानी 3 का अपोजिट आएगा 5। बेटा एक चीज मैं आपको एक और बताता हूँ। आप देखो मोर देन 2 में ना आप ज्यादातर कॉमन से क्वेश्चन करें, कॉमन से नहीं आता तो रूल नंबर फर्स्ट एडजेसेंट वाले रूल से क्वेश्चन करें। अगर इसमें आपने रोटेशन लगा लिया ना आपका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी रोटेशनल रूल मत लगाना, रोटेशनल रूल सिर्फ 2 वाले डाइस में लगाना, समझ गए। चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ज्यादा आसान है, आप विदाउट पेन आंसर दे सकते हो, कोई पेन चलाए बिना, सिर्फ देखना है और आंसर बताना है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 6। हम्म, इसमें अगेन हमें अपोजिट टू 3 बताना है, जल्दी से बताओ 3 का। आंसर आ चुके हैं, चलो चेक करते हैं। 3 के साथ देखो 2 और 6 है, क्या और किसी डाइस में नहीं है। 3 के साथ कोई कॉमन नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि 3 के साथ 2 और 6 है, वो हो नहीं सकते, ठीक है। 3 के साथ 3 खुद नहीं हो सकता अपोजिट, तो बच क्या गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन का। हाँ बेटा, हर्षिता डालेंगे।
बेटा ज्यादातर ना आपको यही मिलेगा, और इसके ऑप्शन है 1, 2, 4 और 5। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था अपोजिट टू नंबर 6, 6 का अपोजिट क्या है? बहुत बढ़िया प्राके, शाबाश। देखो 6 किस किस में है? इन दोनों में था, आपने देखा। 6 के साथ क्या है? 5, 3। 5 और 3 इसमें कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 इसमें कैंसिल आउट हो गया, तो 6 का अपोजिट क्या बचा? 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 4। बहुत बढ़िया बेटा। चलो शाबाश। एक और। 132 156। ठीक है, इसमें मेरे को सभी का अपोजिट बताओ। बहुत बढ़िया संजना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता दो अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? जल्दी से ये और बता दो कौन सा रूल लगेगा। बहुत बढ़िया, रोटेशनल रूल। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो इस वाले डाइस का 1 यहाँ लिखा, दूसरे वाले डाइस का 1 यहाँ लिखा। 1 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया? 2। 2 से क्या आया? 3। 1 से क्लॉकवाइज चलने पे आया 5। 5 से आया 6। तो देखो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, बच गया 4। तो 1 का अपोजिट आ जाएगा 4। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लोज डाइस में अपोजिट फाइंड करना आ गया। मेघर बताओ मुझे, क्लियर है? अब बेटा, अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा ना, अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज चल गया था क्या उस क्वेश्चन में मैं? अगर फिर से करते हैं उस क्वेश्चन को। 1 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 6, 6 से 5। अच्छा हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल गया था 1 का 4। ठीक है बेटा ठीक है। वो पीछे वाले क्वेश्चन में बेटा करेक्ट कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज चल गया था मैं। हाँ देखो, अब जो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा ना वो ओपन डाइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये रहा आपके सामने। जिन्होंने अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, अभी जो मैंने भेजे थे आपको रिसेंटली ग्रुप में, वो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। मुझे बताओ ऑपोजिट टू 3। चलो बताओ। बहुत बढ़िया संजना। मुस्कान, कुणाल का आंसर 4 के, बहुत बढ़िया। देखो अभी तक आपको जो भी बताया गया है ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको, हर्ष का आंसर आया 4, कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिला है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है? नहीं है ना? तो देखो बेटा, जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना मिले, ठीक है, उस क्वेश्चन में हम अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे वो चीज बड़े ध्यान से समझना। बेटा देखो, टॉप वाले का अपोजिट हमेशा मिलेगा टॉप। यहाँ से दो क्वेश्चन होते हैं, देखो दो क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से दो 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 लैंग्वेज मिलेगी। जब कुछ भी
कॉमन ना मिले ना तो दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट मिलेगा, इफ फाइंड अपोजिट टू 3, ठीक है। और इसी पे दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कंडीशन बेस्ड। और कंडीशन ये देगा कि इफ 2 इज अपोजिट टू 6, ठीक है। तो दोनों चीज बताऊंगा, दोनों का ही अलग तरीका है सॉल्व करने का। इसलिए याद रखना, जब कुछ भी कॉमन ना हो, एक तो होता है डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये सेकंड बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। चलिए पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो। तो बेटा टॉप वाले का अपोजिट हमेशा टॉप वाला होगा, यानी 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। अब देखो बाहर वाले का अपोजिट आएगा बाहर, यानी 1 का अपोजिट क्या आ गया, 6, और 3 का अपोजिट आएगा 5, अंदर वाले का अंदर 3 का अपोजिट आ जाएगा 5, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ बेटा, यहाँ पे रेड कलर में देखना, कुछ बुक्स आपको ये बताएंगी कि टॉप का तो टॉप सब बताएंगे कि 1 का अपोजिट होगा 5 और 3 का अपोजिट होगा 6। ये जो मैंने रेड कलर से बताया है ना, ये गलत है। इस मेथड को कभी मत करना। देखो ये खुद बता रहा है कि ये रॉन्ग है। ये क्वेश्चन 2018 में 17-18 में एनटीएससी हरियाणा के अंदर आया था। एनटीएससी हरियाणा के अंदर आया था, और वहां पे जो उन्होंने कंसेप्ट माना है ना, वो ये ग्रीन वाला माना है, यानी 1 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 5। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन पे उसने हमें क्या दे रखा था, उसने हमें कंडीशन दी थी, और कंडीशन ये दी थी कि इफ 2 इज अपोजिट टू 6, देन व्हाट विल बी अपोजिट टू 3। तो यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी कि भाई 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के फर्दर दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो आप, जो अपोजिट दे रखे हैं ना उन्हें ऊपर नीचे लिखो, 2 और 6। अब पहले वाले डाइस को तो आप चलो क्लॉकवाइज, और दूसरे वाले डाइस को चलो एंटी क्लॉकवाइज। आई एम रिपीटिंग अगेन कि पहले वाले डाइस को तो आप चलो क्लॉकवाइज, और दूसरे वाले डाइस को चलो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया, 3, 3 से क्या आया, 1। अब 6 से एंटी क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा, 4, 4 से आएगा 5। तो इस क्वेश्चन में 3 का अपोजिट बच्चे हमारा आ जाएगा 4, यानी 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ में आया कंडीशन? जब कंडीशन दे दी जाए ना बेटा, तब चेंज हो जाएगा, तब हमेशा टॉप वाले का टॉप नहीं रहेगा। बेटा समझ में आया? ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो इस क्वेश्चन को, ये कंडीशन वाले क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं। दूसरा तरीका ये था कि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे अब 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5। ठीक है, तो देखो टॉप का अपोजिट टॉप, 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। तो जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, जब कोई भी डाइस हमारा कॉमन नहीं हो, जब हमें कुछ भी कॉमन ना दे रखा हो, तो उसमें दो क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट और कंडीशन। तुम लोग कर लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने कल तुम्हें एक और चीज कहा था बताने के लिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम बेटा यूजुअल होता है, नॉर्मल का दूसरा नाम जनरल होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अपोजिट नंबर्स का सम 7 होता है। अपोजिट नंबर का जो सम होता है ना, वो 7 होता है। कुणाल नहीं बेटा, ये मत कर प्लीज। अपोजिट नंबर का सम का मतलब ये सिंगल डाइस के लिए है, सिर्फ सिंगल डाइस के लिए। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहां से मुझे ये पता चला कि इनका एडजेसेंट नंबर का सम 7 नहीं होगा। और यही इसकी डेफिनेशन होगी कि एडजेसेंट नंबर का अगर सम 7 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल डाइस। बस इतना समझ लो, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना समझो। इन पे क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आएगा। ठीक है। वो एक क्वेश्चन आपको ये दे सकता है, आपको एक सिंगल डाइस दे दिया और नंबर लिख दिया 1, 6 और 5। बस ये पूछ लेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉर्मल डाइस है। ठीक है, तो तुम्हें बस ये चेक करना है, तुम्हें ये चेक करना है अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट नंबर का सम 7 आता है तो वो हमारा नॉर्मल डाइस है। ठीक है। और इन केस अगर वो यहाँ पे 3 लिखता तो ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाता बस, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। हम्म, ठीक है। बस एक्सरसाइज 14th ई, आर एस अग्रवाल की, उसमें 46 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 46 करना। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46 का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें देख के समझ लेना, नहीं होता है तो। ठीक है बेटा, तो ये आज आपका होमवर्क है। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 14th ई हमें करनी है विद एग्जाम्पल्स। ओके बेटा, चलो बाय।